श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। राकेश वर्मा जी दिल्ली से हैं। क्वेश्चन करते हैं कि गुरु जी, आप अच्छी लगती है आपकी वीडियो मुझे, और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे विशेष भोग बता दीजिए जिससे हनुमान जी को हम प्रसन्न कर सकें, तो और जिन्हें कब कब लगाना चाहिए उन भोगों को, जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। कुछ दैनिक जीवन में जो हमारे जो रोजाना हमारा प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं, या हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा बिजी है और नौकरी पेशी वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर आते हैं तो टूटा टूटा हो जाता है शरीर। तो कुछ ऐसा भोग बताइए जो हनुमान जी को प्रसन्न करें और उसी भोग से बाबा हमारे प्रसन्न हो जाए। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भाव का भोग अर्पण करने से। अगर आपके भगवान के प्रति भाव है तो आपको कृपा प्राप्त होगी ही होगी हनुमान जी की भी। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हनुमान चालीसा अगर चलते फिरते भी कर रहे हो और कहीं बैठकर मेट्रो में भी आप अपना कानों में लीड लगाकर या फिर अपने मन में गुनगुनाकर कर रहे हो, तब भी आपकी पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और उस दौरान आप सोच रहे हो कि मैं भाव का भोग क्या लगाऊं। मान लीजिए मैं भोग क्या लगाऊं प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो कुछ मैं भोग विशेष तौर पर आपको बताता हूं। जब भी करीबी आपको बड़ी विपदा आ जाती है, जैसे कोई आपको तंग कर रहा है ऑफिस में या ऑफिस के बाहर, कहीं भी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, तो आपको एक भोग हनुमान जी को अर्पण जरूर करना चाहिए। मंगल और शनि का प्रतिवार ये आप जो है अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये भोग जो है राकेश जी अर्पण करने लग जाइए। माना जाता है कि ये भोग अगर आप सीताराम की माला का जाप कर कर हनुमान जी को अर्पण करते हो या हनुमान जी के चरणों में अर्पण करते हो, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप उस जो जिस भी मुसीबत में फंसे होगे, आप क्षण भर में वहां से बाहर निकल जाओगे। पहला भोग जो है पान का मीठा बेड़ा। पान का मीठा बेड़ा ये भोग अर्पण कीजिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर घर के अंदर ग्रह क्लेश होता है, बहुत ज्यादा तंगी होती है, आपको आपके घर के पितृ दिखाई देते हैं, कोई नंगा अवस्था में है, कोई जंजाल जैसे बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई व्यक्ति कह देता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है, या कोई व्यक्ति ऐसे कह देता है कि आपके पितृ जो है बंधन में आए हुए हैं या मलिन है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। आपको एक कार्य प्रतिदिन करने लग जाइए। एक जल का लोटा और अपने पितरों का ध्यान कर कर सूर्य को अर्घ देने लग जाइए। एक जल का लोटा हनुमान चालीसा का पाठ कर कर, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर हर प्रकार के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। और जो शब्द बार पाठ कर कोई छूटी बंदी मानसु कोई, हनुमान चालीसा में तो इस बात का पूर्ण विस्तार से उल्लेखन किया गया है। तो आप सोचिए कि जब आप जल का पात्र अर्पण करोगे, और जब आप जल अर्पण करोगे, सूर्य देव कौन है? हनुमान जी के गुरु हैं। तो उस दौरान जो है आपने मंगल और शनि के दिन भी ये भोग दे सकते हो, या लगातार 21 दिन भी आप ये भोग दे सकते हो। कौन सा भोग देना है? इमरती का भोग। इमरती का भोग अग्यारी पर देना है। थोड़ी सी अग्यारी जलाकर, जैसे कि उपला ले लीजिए, एक उपले को सुगला लीजिए, उसको शाम के समय या सुबह के समय आप ये कहना कि जो भी मेरे पितृ अगर तृप्त नहीं है, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की प्रेत योनि है, मलिनता है, कुछ भी है, ओम सीताराम की माला का जाप कर कर आप वो भोग देने लग जाना। आपके पितृ द्वारा नंग अवस्था में आपको दिखने बंद हो जाएंगे और आपके पितरों के ऊपर जो बंधन होगा वो भी मुक्त होने लग जाएगा। तो आप ये कार्य कर रहे हो और सीताराम की माला का जाप कीजिए। हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर भी इस भोग को दे सकते हो। वहां पर उपला तो नहीं लगा सकते, लेकिन कपूर के साथ जरूर दे सकते हो। कपूर के साथ रख दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में जो मलिन पितृ हैं, या मेरे पितरों में मलिनता है, या मेरे पितृ जो है किसी प्रेत योनि में है, चंडाल योनि में है, वहां पर एक दीप का दान दे दीजिए। आपके पितृ जो है इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होने लग जाएंगे। उसके बाद तीसरा भोग जो है, अगर जैसे किसी माता बहनों के बच्चों को चोट लगती है, बच्चों में कोई तंत्र करने का आपको प्रयास करता है कि मेरे बच्चे के ऊपर तंत्र हो रहा है, या मेरे बच्चे के ऊपर ये दिक्कत हो रही है, ये समस्या हो रही है, तो एक काम जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, एक बजने वाला पानी वाला नारियल, और एक पान का पत्ता, और एक जो है जायफल, और उसके दौरान जो है 7 लौंग, और थोड़ी सी ये लगा लीजिए 21 दाने उड़द के, साबुत उड़द के, ये लेकर आप अपने बच्चे के ऊपर से 7 दफे वार कर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करवा दीजिए शनिवार के दिन। आपके बच्चों को चोट लगना बंद हो जाएगी। बच्चों के साथ अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, बच्चा भयभीत होता है, या किसी भी प्रकार की उनको समस्या रहती है, तो वो होनी बंद हो जाएगी। उसके बाद बच्चे को कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ दे दीजिए
कि अगर वो हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करता है इस प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। अब बात आ जाती है कि अगर आप देवी देवता हनुमान जी की कृपा चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो, आप हनुमान जी की कृपा चाहते हो, अपने किसी देवी देवता की कृपा चाहते हो, तो गुड़ और चना आपने थोड़ा सा गुड़ और चना लेना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहां पर गुड़ और चने का भोग लगाना है और विशेष तौर पर उसको मंगल और शनि ये भोग कंटिन्यू देना है। और आप अपनी जिस भी मानो अपने मंदिर में बांट दीजिए, बार बांट दीजिए, या कहीं पर अगर आपको वानर सेना दिखती है, मान लीजिए कहीं पर लंगूर दिखते हैं या कहीं पर बंदर वगैरह दिखते हैं, तो वहां पर आप इस भोग को अर्पण कर सकते हो, जिससे आपको आपके देवता की कृपा आपके शरीर पर आने लग जाएगी कुछ ही समय के बाद। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। सच्चे मन और भाव से अगर हनुमान जी को भोग अर्पण करते हो तो वो आपके भोग को स्वीकार करते हैं। आपकी लाइफ बिजी है, काम धंधे में आप व्यस्त हो, तो बाबा से प्रार्थना कर कर इस प्रकार से भी आप भोग अर्पण कर सकते हो। जब कभी भी हम भोग मानो देवता को अर्पण करते हैं तो ओम सीता नाम की माला का जाप कर कर अगर आप अर्पण करते हो, अगर कोई प्रेत भी आकर उस भोग का भक्षण करने का प्रयास करता है तो उस भोग को उसके शरीर में जाने के बाद उसकी भी शुद्धि होती है। क्योंकि भोग प्रक्रिया कभी भी अगर हम देते हैं तो हमें माला जाप के साथ जरूर देनी चाहिए। ओम सीताराम की माला का जाप कर कर अगर हम भोग देंगे तो हमारे शरीर की भी शुद्धि होगी, हमारे घर में रहने वाले प्रेत की भी शुद्धि होगी, और साथ में आपके पितरों को भी कृपा प्राप्त होगी और आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। कई बार मन में इस प्रकार का डाउट रह जाता है, क्या पता हमारा भोग लग रहा है या नहीं लग रहा। देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? भाव का भोग सबसे बड़ा भोग होता है। अगर आपने भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करी, भाव रखकर कि ये बाबा मैं आपकी पूजा करने की विधि विधान को नहीं जानता हूं, मुझे पूजा करने का तनिक भी ज्ञान नहीं है, मैं तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता नहीं हूं, और जीवन में मेरे पास जो है समय भी नहीं है। लेकिन कहते कि भगवान को प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, भाव की आवश्यकता होती है। अगर आपका भाव है, आप बाबा के चरणों में इस प्रकार के, उनके चरणों को साक्षी मानकर इस प्रकार के भोग देना अर्पण कीजिए, आपकी कृपा बनने लग जाएगी। और अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, राजसी योग चाहते हो, अगर बुध माउंट के ऊपर, इसमें आपका बृहस्पति माउंट के ऊपर त्रिकोण बन रहा है और उस दौरान जो आप चाहते हो कि आपका राजयोग बन जाए और सरकारी पैसा आपके पास आए, सरकारी ठेका आपको मिलने लग जाए, तो उसके लिए मोतीचूर के लड्डुओं पर 2 तुलसी दल रखकर आप हनुमान जी को मंगल और शनि अर्पण कीजिए। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सरकारी नौकरी हो सकती है, मकान के लिए भी हो सकता है, कोई कारोबार के लिए भी हो सकता है। ये भोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप हनुमान जी को अर्पण कर सकते हो। और सच्ची बात तो ये है कि सबसे पहले भोग अर्पण करने से पहले सीताराम की माला अनिवार्य है, नहीं तो कोई भी भोग देने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को अपनी भक्ति पूजा पाठ से ज्यादा राम नाम की कृपा चाहिए होती है, और राम नाम का गुणगान अगर आप करने लग जाओगे, हनुमान जी का वहां पे कार्य चलने लग जाएगा। हनुमान जी अपने आप आके आपके कार्य को बनाने लग जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने तक रखना नाइंसाफी है। 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भोग अर्पण कर कर या जिस भाव से अर्पण कर कर आप भोग लगाना चाहते हैं, लगाकर हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।